आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मुझे सोशल मीडिया में हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार आदरणीय अजीत डोभाल जी का संदेश पढ़ने को मिला। शायद आप लोगों को भी मिला होगा, और नहीं मिला है तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। बाद में आपके व्हाट्सएप में उनके संदेश को भेजूंगा। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतें एकजुट होकर के 37 डीप स्टार्ट शुरू किया है। विदेशी ताकतों ने जो मुहिम चलाया है उसका नाम उन्होंने दिया है 37 डीप स्टार्ट। तो वो विदेशी ताकतें चाह रही कि भारत किसी भी तरीके से अशांति फैले। आप देख रहे हैं पिछले साल भर से या 14 साल से समझिए, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, समय समय पर आंदोलन कराया जा रहा है विदेशी ताकतों के सहयोग से, मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने के लिए। अभी अभी उनका कहना यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी सरकार को पद से गिराने के लिए CIA को जवाबदारी दे दिया है कि 12 महीने के अंदर सरकार गिरा दो और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर दो। ये डोभाल जी का कहना है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यही कारण है कि जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष थे धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भाजपा के 37 सांसदों को अलग करने का प्रयास कर रहा था ताकि मोदी जी की सरकार गिर जाए। लेकिन समय रहते ही भाजपा नेताओं को पता चल गया तो उन्होंने सरकार गिरने के बजाय उनको ही गिरा दिया और उनको गद्दी छोड़ के घर बैठना पड़ गया। उनका कहना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है भारत से नाराज है, इसलिए वो यहाँ यह स्थिति पैदा करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, वो कर्ज से दब चुका है और भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो नहीं चाहता कि भारत में अमन चैन रहे। वो पाकिस्तान को भी चाह रहा है कि वो भी कुछ छुटपुट लड़ाई प्रारंभ कर दे, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है ना, वो ऐसा भी चाह रहा है, ऐसा भी उनका कहना है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उनका पत्र पढ़ा तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ अपने तरफ से जवाब दे दूँ कि जनता क्या चाहती है। तो आदरणीय डोभाल जी, मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मेरा नाम है श्याम बिहारी त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में रहता हूँ। आपको मालूम है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता कितना चाहती है उनको, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास दिलाया था आतंकवादियों के विरुद्ध, जो अनहोनी काम है कश्मीर जैसे 370 हटाना, राम मंदिर का, तो ये जो उन्होंने अनहोनी काम किया उसे देखते हुए मोदी जी के हर आदेश का पालन किया है।
भारत की जनता ने। अगर मोदी जी को धोखा मिला है तो उनको उनके पार्टी के जो संगठन में बैठे हैं केंद्र में, उनसे मिला है, जो उनको 400 पार नहीं होने दिए। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ना, 400 पार चिल्लाते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, राजस्थान की जनता बोलते रह गया, इसको टिकट मत दो, इसको उम्मीदवार मत बनाओ, ये निकम्मे नकारे लोग हैं। मगर केंद्र के नेतृत्व जो है सत्ता के नशा में है, उन्होंने अपने मन मर्जी चलाया। और अभी तीसरे कार्यकाल में बहुमत नहीं मिला तो इसको देश की जनता जवाबदार नहीं है, इसका जवाबदार संगठन के लोग हैं, जो निकम्मे नकारे लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि उनकी जी हुजूरी करते होंगे वो। आज तो वही चल रहा है ना। खैर, जो उनकी पार्टी की बात है, तो डोभाल जी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मोदी जी को या भाजपा को भाजपा से ही खतरा है। आज देख लीजिए, राजस्थान से में सरकार है, बिहार में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा खबर नहीं आ रहा है वहाँ से। अगले चुनाव में खतरा बता रहे हैं लोग। अब मेरे छत्तीसगढ़ की हाल ही मत पूछिए, यहाँ बेहाल है। उनके लोग ही उनको नीचा दिखाएंगे। ये विदेशी ताकतें क्या भारत को बांग्लादेश बनाएगी या मोदी जी को हटाएगी? हमारे देश की जनता इतना समझती है कि हमको कहाँ क्या करना है। तो डोभाल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गांव में मैं रहता हूँ, लोगों के विचार जानता हूँ और संपर्क करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ। और प्रांतों का क्या हाल है तो आप ज़्यादा जानते हैं, मगर छत्तीसगढ़ का भी आप ज़्यादा जानते होंगे, ऐसा नहीं है। मगर चूँकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ की सरकार जो है किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, क्या क्या विरोधी कहूँ मैं, सब कम पड़ रहा है। किसानों को तो बहुत परेशानी है, चोर बना दिया इसने, सीने में टोकन रखवा के फ़ोटो खिंचवा दिया। अभी एक नया और विषय ला दिया है कि तुम्हारे हिस्सेदारों का पूरा भी एग्रीटेक कराओ बोलता है, जबकि पटवारी रिकॉर्ड में घर के मुखिया का है। फिर काहे परेशान करना? तो राम मंदिर बनवाने से ही कुछ नहीं होता ना, उनका राम राज्य का कुछ असर दिखाना चाहिए ना। हमारे मोदी जी ने कहा था उद्घाटन के समय कि अब नया युग का प्रारंभ होगा, राम राज्य का लक्षण दिखाई देगा। यहाँ तो विपरीत हो रहा है। तो लो भाई, भाजपा को भाजपा से ही खतरा है कि वहाँ सत्ता के नशा में चूर हैं। वो जान रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा। और देख लिए पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार करते रह गए, कितना सीट मिला, बहुमत नहीं मिल पाया। इसके लिए दोष देश की जनता दोषी नहीं है। देश की जनता ने तो 3 बार प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। मोदी जी के हर कहना जनता ने माना है, उनके लोग ही उनका कहना नहीं मान रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं ना, भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा करके, कोई मान रहा है क्या उनका? अटल जी ने तो कानून में संशोधन, संविधान में संशोधन करके बना दिया है, ये नहीं मान रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो जो लूट खसोट चल रहा है, केंद्र के मंत्री सब जान रहे हैं। हर महीने 2 महीने में आना जाना है उनको, हर खबर है, मगर न जाने क्यों उस पर ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आज कोई भी मंत्रालय जो है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, खुलेआम आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो मोदी जी को बताइए कि इनको टाइट करिए, भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि खतरा इन्हीं से, सरकार इन्हीं से जाएगी। आज 22 राज्यों में मोदी जी की सरकार बनी है देश में, हम मानते हैं इस बात।
और इस ढंग से अगर इनके मंत्री विधायक काम करेंगे, इस ढंग के लूटम लूट, छत्तीसगढ़ की हालत बता दूं मैं आपको सारांश में। विकास में 2.5 साल में शायद 1,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन के नाम पे 1,000 रुपए खर्च कर दिए गए। समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से कोई सरकार टिकाऊ नहीं बनता। ठीक है, उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार जो भी गलत हो रहा है उसको नहीं छापेगा, तो ये सोचते हैं कि जनता को जानकारी नहीं है। जनता को तकलीफ हो रही है ना। आज 8 साल से जनता, ग्रामीण सड़क की हालत इतनी खराब है कि चलना मुश्किल हो गया। शिक्षा की स्थिति इतना खराब है। स्वास्थ्य विभाग तो भगवान ही मालिक है, यानी कोई विभाग के बारे में बोल नहीं सकते। पीडब्ल्यूडी तो और लूटम लूट मचा है सब जगह, तो इनको संभालने के लिए बोलिए आप। अब मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ, मगर 2 मुद्दे से नाराज हूँ उनसे। पहला है यूजीसी और दूसरा, आज विपक्ष का नेता 2 देशों का नागरिकता लिए हुए बैठा है। केंद्र सरकार के पास सब जानकारी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और नेता हमारे देश के बोलते हैं, केंद्र के, विदेशी ताकतों से मिल करके मिलने जाता है विदेश में, यहाँ के जनता, बेरोजगारों को, छात्रों को, किसानों को भड़काता है आंदोलन के लिए, बांग्लादेश बनाना चाहता है। खैर, हमारा देश बांग्लादेश नहीं बन सकता, यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है। तो आदरणीय डोभाल जी, मोदी जी ने जो यूजीसी लाया है, इसमें सवर्ण अवर्ण की बात आ रही है। इसका मतलब क्या है? यानी वो खुद चाह रहे हैं मतलब कि देश की एकता खंडित हो करके? हम तो यही कहेंगे ना। आज 8 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब नहीं दे रही केंद्र सरकार, देना चाहिए ना। तो ये खुद ही कमजोर करना चाह रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला आदमी इनके पास नहीं रह गया। तो मैं डोभाल जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मोदी जी को बताइए कि वो इन दोनों मामलों में, यूजीसी और इसमें मामले में कुछ निर्णय लें, क्योंकि दोनों में मुद्दे बहुत उनके हित में जाएगा। अगर यूजीसी का बिल वापस नहीं हुआ तो एक वर्ग नाराज हो गया, और अगली सरकार किसकी बनेगी अपन कह नहीं सकते। क्या होगा अगले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। और नागरिकता वाला जो विदेशी ताकतों से मिलकर के भारत में अशांति फैलाना चाहता है, उसके बारे में तो कुछ करना चाहिए ना। वैसे खैर, मोदी जी ने एक नियम बनाया है कि भाजपा में 75 साल वालों को मार्गदर्शन में ले जाना है। उनका भी समय 75 साल होने वाला है। तो डोभाल जी, मैं निवेदन करता हूँ कि उनको बोलिए, देश भारत के हित में, वो देशभक्त हैं, देश के हित में, देश की जनता के हित में जब उनका 75 साल पूरा हो जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को अगला पदभार दें। तब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य का कुछ लक्षण दिखेगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे बात से नाराजगी होगी, मगर नियम तो उन्होंने बनाया है ना 75 साल वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके बाद आदित्यनाथ जी को गद्दी सौंपा जाए। ये देश की जनता चाह रही है। उन पर भी योगी, मोदी जी के बाद योगी को ही देश की जनता चाह रही है। इसलिए मैं बिहार, यानी उत्तर भारत के सभी प्रांतों की जनता की इच्छा को बता रहा हूँ। वैसे तो विदेश वाले भी कहते हैं कि योगी जैसा होना चाहिए करके, मैं वहाँ की नहीं बता सकता, वो नहीं कर सकता, मगर हमारे देश की जनता की आवाज़ है कि अगला प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी ही बने।
तो डोभाल जी, मेरा निवेदन है कि मोदी जी को बताइए कि भारत के हित में, देश के हित में, वो देशभक्त हैं, देश हित में आदित्यनाथ योगी जी को ही प्रधानमंत्री का पदभार सौंपें। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और बढ़ गया उससे।